हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर आपको सीखना है अच्छे तरीके से तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो क्वेश्चन में उसको ड्रॉ करना जरूरी है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहली बात लिख लो, चलो यहाँ पे कि क्या दिया गया है हमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइन एंड टू एंड। समझो बात को। अब यहाँ पे जो चीजें दी गई है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके समझेंगे। पहले एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं मैं। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्यूब, समझ लेना ये क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है? सारी साइड आपकी क्या होगी? इक्वल होने वाली है यहाँ पे। मतलब अगर सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे ये एक्स मान लिया तो ये सारी साइड कितने की है? एक्स सेंटीमीटर की होगी। अब इसके पास में मैंने दूसरा एक क्यूब ज्वाइन कर लिया है। चलो अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, एक और क्यूब में बना रहा हूँ जो सेम साइज का है। बना दिया मैंने एक और क्यूब। ऐसे एंड टू एंड मैंने ज्वाइन किया है। ये भी कितने सेंटीमीटर का है? एक्स सेंटीमीटर का है। अब समझो बात को यहाँ पे। और हमें पूछा गया क्या चीज है? सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब ये जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये बीच वाला पार्ट अब चला जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा कुछ काम का नहीं रहने वाला है। हमारे जो बाहर का पार्ट है वही काम में आने वाला है। ये टोटल ये कितना हो गया? लेंथ इसकी 2x हो गई। ये उसकी हाइट जो है वो कितनी है? वो तो x की x ही रहेगी। ये जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी रहेगी? x रहेगी। वो भी जो क्यूब था ना, ये तो दोनों को मिक्स करोगे तो सिर्फ लेंथ चेंज होने वाली है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लिख लेता हूँ। लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। एल इज इक्वल टू 2x। देन ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो ये इंफॉर्मेशन लिखना ही जरूरी है एक्चुअली, बस आपका काम हो जाएगा यहाँ। 2x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड h इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज लिखना मैं भूल गया हूँ तो लिख लेता हूँ ऊपर कि लेट अस अज्यूम लेट लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम दिया गया है, क्या हम x नहीं निकाल सकते? निकाल सकते बिल्कुल सर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भाई, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है एक्स क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब। ये तीनों साइड क्या है? इक्वल है। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोले तो एल बी एच होता है, पर एल भी एक्स है, बी भी एच है, एक्स है और एच भी एक्स है, इसलिए क्या बन गया आपका? एक्स क्यूब बन गया। देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमें दिया गया है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 64 लिख लो। अब यहाँ पे ये 3 हटाना है, मतलब मुझे यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिया तो यहाँ पे भी आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट अगर करना है आपको इसका तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देख लो। ये रफ वर्क में करना है आपको। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो, चलो अलग पेज ही ले लेते हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। 64 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं देख लो यहाँ पे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बेस्ट तरीका है एक्चुअली, है ना। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्यूब रूट जब भी बोले मतलब रेस टू 3 होगा, मतलब तीन तीन की पेयर बनानी है आपको। ये तीन की पेयर बनी मतलब 2 आया,
ये 3 की पेयर बनी, मतलब अगेन 2 आया। मतलब अगर 64 का क्यूब रूट कोई बोले तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वो मैंने सिखा दिया आपको कि x कैसे निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। हमने अभी x ढूंढ लिया है, मतलब एक साइड ढूंढ लिए। अब हमें लेंथ हमें पता चल जाएगी, ब्रेथ हमें पता चल जाएगी, और हाइट हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे हम कर रहे हैं सरफेस एरिया, जो हमें ढूंढना है। हमें एक्चुअली ढूंढना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। नहीं लिखोगे और डायरेक्ट क्यूबॉइड लिखोगे तो भी चलेगा। क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू, ये नई फॉर्मूला आ रही है आपके लिए, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एच एल। ये पता होना जरूरी है आपको। 2 इंटू एल, एल कितना है हमारा, 2x है। एच कितना है, x है। देखो अगर भूल जाओ फिर से जाओ वापस। एल कितना है हमारा, 2x है। एच कितना है हमारा, x है। और बी भी कितना है, x है। ठीक है। बी कितना हमारा, x। एच कितना हमारा, x। एच कितना, x। और एल 2x। तो यहाँ पे मैंने 2x लिख लिया है। 2 इंटू टू एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x इंटू एक्स, अगेन 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, एक्स स्क्वायर बन गया। ये एक्स की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, 5 इंटू 4 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे और इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 इंटू 4 करेंगे। 5 टू ज़ा 10 होता है, और इंटू 16। देयरफॉर हमारा आंसर आ गया 160। अब यहाँ पे क्या ढूंढा है हमने, सरफेस एरिया ढूंढा है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड या रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना दो, आंसर दिखना चाहिए टीचर को, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।